नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास रिपोर्ट में। मुंबई की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बैंक के महाप्रबंधक और रेखा प्रमुख समेत कई अधिकारियों पर 122 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की जांच करेगी। ग्राहकों की जमा पूंजी पर संकट डरा रहा है। चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। मुंबई पुलिस ने बैंक के महाप्रबंधक हितेश मेहता और उनके सहयोगियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक बैंक अधिकारियों ने गोरेगांव और प्रभा देवी शाखा की तिजोरियों से 122 करोड़ रुपए का गबन किया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक के कार्यवाहक सीईओ देवर्षि घोष ने दादर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। इस घोटाले के सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब बैंक के ग्राहक अपने खाते से पैसा नहीं निकाल सकते। आरबीआई ने कहा कि यह फैसला ग्राहकों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। आरबीआई ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए बैंक के बोर्ड को 1 साल के लिए भंग कर दिया है। अब बैंक का संचालन आरबीआई द्वारा नियुक्त प्रशासक करेगा। प्रशासक को सहयोग देने के लिए एक सलाहकार समिति भी बनाई गई है। बैंक के ग्राहक इस फैसले से बेहद परेशान हैं। एक खाता धारक ने कहा कि मेरी सारी बचत इसी बैंक में थी, अब मैं अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहा हूं। रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी दिक्कत हो रही है और बैंक से कोई साफ जवाब भी नहीं मिल रहा। सर प्रॉब्लम ये है कि मेरा नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास रिपोर्ट में। मुंबई की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। और इसी में मेरा खर्चा चलता था, इसी से मेरा अकाउंट जमा किया, पैसा अकाउंट खाता खोला हुआ है, एफडी मेरी है और सब सेविंग अकाउंट है और मुझे पैसे यहाँ मिल नहीं रहे, मुझे खर्चा है यहाँ ग्राहकों की जमा पूंजी पर संकट डरा रहा है। चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। तो अब इन लोगों का क्या चल रहा है, बैंक के महाप्रबंधक हितेश पता नहीं, कोई बताने पूछते हैं तो कोई बताने को तैयार नहीं है। बताइए अब हम क्या करें। 61(2) के तहत मामला दर्ज किया। कम से कम 20 साल से ऊपर ही हो गया होगा। अधिकारियों ने गोरेगांव और प्रभा देवी हमारे अमाउंट कम से कम 12-13 लाख के आसपास में होगा। उससे हम अपना इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक के कार्यवाहक सीईओ देवर्षि घोष ने दादर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। इस घोटाले के सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब बैंक के ग्राहक अपने खाते से पैसा नहीं निकाल सकते। आरबीआई ने कहा कि यह फैसला ग्राहकों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। आरबीआई ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए बैंक के बोर्ड को 1 साल के लिए भंग कर दिया है। अब बैंक का संचालन आरबीआई द्वारा नियुक्त प्रशासक करेगा। प्रशासक को सहयोग देने के लिए एक सलाहकार समिति भी बनाई गई है। कस्टमर्स हैं उनको बैंक के ग्राहक इस फैसले से बेहद परेशान हैं। एक खाता धारक ने कहा कि मेरी सारी बचत इसी बैंक में है, अब मैं अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहा हूँ। रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी दिक्कत हो रही है और बैंक से कोई साफ जवाब भी नहीं मिल रहा। अपने खर्चे से बैंक से निकालते थे, अपने अकाउंट डालते थे, भरोसा विश्वास किया, लेकिन इन लोगों ने ऐसा भी कुछ अलाउ नहीं किया कि हम बैंक बंद करेंगे या कुछ करेंगे। अचानक ये बंद कर दिया है, न किसी को कुटी कौड़ी देते हैं, न किसी को अंदर आने देते हैं, न किसी को कुछ और क्या दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या मुश्किलें आ रही हैं। आरबीआई को मालूम था कि और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर से देखें तो एकदम ये लॉस में था, घाटे में था और फिर भी इन्होंने अपने हद से ज्यादा लोगों को लोन देके पैसा देके अब डिफॉल्टर को इतना ज्यादा तकलीफ सबको हो गई है क्योंकि ये पीक टाइम है। पीक टाइम में मतलब अभी शादी का सीजन है, सब वगैरह सबको अपने किसी के बेटी की शादी, किसी के बेटे की शादी है और स्कूल का एंडिंग टाइम है, एग्जाम टाइम है। स्कूल में भी बच्चे लोगों का फीस वगैरह नहीं भरे तो बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं देने वाले। मतलब ये ऐसे टाइम पे इन्होंने डिसीजन किया है। मैं तो इसमें एक ही बात बोलने वाला हूँ, ये कुछ नहीं बल्कि ये सब पॉलिटिक्स है, इसके पीछे राजकारण ही है। जैसे कि हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट ने उन्होंने बोला था कि उन्होंने बेचारे इतना मेहनत करके 5 लाख का एटलीस्ट इंश्योरेंस करा के हाई कोर्ट तक लग गए। उन्होंने क्या बोला, अभी कल ही मेरा उनसे बात हुआ उन्होंने, क्योंकि मैं खुद मेरे जो दोस्त है सीए वगैरह हमारे हैं, उन्होंने एक ही बात बोला कि इधर गर्दी लगा के बोलने से अच्छा है सब लोग ग्रुप बना के अपना आरबीआई के पास जाके धरना धरो और उनसे अपनी डिमांड मांग पूरा करो। कितना पुराना अकाउंट है सर आपका? मेरा तो इधर कम से कम 58 साल का अकाउंट है मेरे पिताजी के साथ। मेरी एज अभी 58 हो गया, मैं भी रिटायर्ड हूँ। सर अगर बात की जाए तो कितने अमाउंट के हिसाब से पैसे पड़ेगा?
अभी अमाउंट तो देखिए 5 लाख का तो इंश्योर है, चलो ठीक है, 5 लाख का तो कुछ नहीं, लेकिन 5 लाख के ऊपर है तो अभी उसकी क्या गारंटी है? वो ये तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं, उसकी गारंटी तो कुछ है ही नहीं। अभी देखते हैं अभी क्या उनका अभी डिसीजन होता है, उसके ऊपर अभी डिपेंड है। अभी मेरा तो चलो ठीक है, कुछ कम है, लेकिन बेचारे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ का पेंशन जिन्होंने 30 लाख 35 लाख ऐसा डाल डाल के रखे हैं, उनका क्या है? वो तो बेचारे ना इधर क्यों है ना तो उधर क्यों है। क्या कहना चाहते हो बैंक का? नहीं, मैं इंक्वायरी करने के लिए आई कि बैंक क्या करने वाले हैं आगे, कुछ मेजर्स लेने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं। लोगों को कुछ बोलना तो चाहिए ना उन्होंने कि उनका पैसा उनको कभी मिलेगा, कितना मिलेगा कुछ। आपका अकाउंट कितने साल पुराना था? मेरा भी 30-40 साल पुराना है। कितने लाख रुपए फंसे पड़े हैं? है मेरे से 5-6 ज्यादा है। किस कारण से आप निकालने वाले थे पैसे? कुछ प्रॉब्लम था घर पे? निकालने वाले नहीं थे, अभी ऐसा हुआ है इसलिए निकालेंगे, नहीं तो हम इतनी ये नहीं थी। लेकिन अभी मिलना तो चाहिए ना, उसके हम तो डर रहे हैं बस। क्या कहना चाहते सरकार से? क्या बोलो, अभी रिजर्व बैंक बोलते हैं तो ठीक है, वो कुछ तो जरूर करेंगी डिपॉजिटर्स के बेनिफिट के लिए, लेकिन जो भी होगा वो ठीक से होना चाहिए। वो लोगों को अश्योरेंस मिलना चाहिए कि उनका पैसा वो वापस मिलेगा। हमेशा 1 लाख रुपया फंसा है और ये लोग ने बताया नहीं, 2 महीना आगे बताना मांगता है ना ये लोग को कि भाई बैंक बंद होने वाला है। मेरा हस्बैंड का पैरालिसिस है तो उसका दवा का 5,000 महीने में देखो दवा का पैसा जाता है, हम कहाँ से निकालेंगे? तो लाखों कहाँ से हम लोग लाएंगे, गरीब लोग? तो आपको कुछ मैसेज आया था? कोई कमाने वाला है नहीं हमारे घर में। आपको मैसेज कोई आया था? नहीं आया, कुछ नहीं मैसेज आया, क्या बताया भी नहीं है। रात में ऐसा बंद कर देगा तो कैसा चलेगा? सेफ्टी के लिए तो ये लोग के पास पैसा रखते हैं, तो बैंक का क्या काम की? वो ऐसा कितने साल पुराना अकाउंट था आपका? हमें 50 साल पुराना है। हाँ, अभी क्या कह रहे बैंक वाले? और बैंक जवाब ही नहीं देती, अंदर जाने ही नहीं देती है, अंदर जाने नहीं देती है बैंक को। इंक्वायरी के लिए तो अंदर जाना देना मांगता है ना, कि कभी हमेशा पैसा मिलेगा कभी नहीं। 1 लाख अभी कौन हमको देगा पैसा? क्या नाम है? अनसुया मोकानी। अकेला औरत जो घर पे रहता है उनकी हालत बहुत खराब है। कोई पैसा देकर जाएगा नहीं, किसी के पास उधार नहीं ले सकते क्योंकि वो लोग को भरोसा है ये पैसा वापस आने वाला नहीं है। और हम विश्वास से हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, तो बैंक वाला ऐसा करेगा तो हम किधर जाएंगे, आम पब्लिक किधर जाए? और सबसे ज्यादा खराब हालत होती है अपर मिडिल क्लास की। न खा सकते हैं, न रो सकते हैं, न खा सकते हैं। कितना पुराना अकाउंट था आपका? जब भी बैंक चालू हुआ है वो उस दिन से हमारा इधर ओपनिंग किया है, उसी दिन से हमारा चालू है अकाउंट। कम से कम कुछ मैसेज नहीं, कुछ नहीं। कितने पैसे फंसे पड़े हैं? कितने पैसे फंसे पड़े हैं? मेरे तो 7-8 लाख रुपए तो पड़ा है, FD पड़ा है, लेकिन हार्ड कैश तो सेविंग में होगा। अभी सेविंग के बिना चलेगा कैसे? बैंक क्या कह रही है? बैंक क्या बोल रही है आपको? के बाद बैंक कुछ बोलने को तैयार नहीं है, हम लोग को अंदर जाने नहीं देते पूछने के लिए। क्या करेंगे? यही सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, बैंक की सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में ही बैंक है, फिर भी बैंक वाले को, सोसाइटी वाले को जवाब नहीं देते, क्या फायदा है? इतना साल से तुम लोग इधर चलाते हैं ना बैंक। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हो? सरकार को एक विनती है कि अपर मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन को पहले ध्यान दिए बस, और उसका पैसा वापस मिले। उसका पैसा वापस कर दे। सेविंग हो, FD हो, कुछ भी हो, वो का पहला देना। साथ ही सरकार और प्रशासन इस घोटाले पर कड़ी नजर रखे हुए है। आर्थिक अपराध शाखा EOW जांच में जुट गई है। अब सवाल यह है कि क्या ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है और क्या दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। हम इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या मुश्किलें आ रही हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर से अवगत हो सके।